हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसपीडी पब्लिकेशन की रेलवे सामान्य अध्ययन पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के लेक्चर नंबर 2 के बारे में, जिसमें बताया गया है कि किसी भी राज्य का निर्माण किस प्रकार से होगा, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स उसके लिए होंगे, किस संविधान संशोधन के माध्यम से और किस वर्ष किस राज्य का गठन हुआ होगा, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि संघ का मतलब क्या है, यूनियन है। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। जब यूनियन आएगा तो आंसर करेक्ट होगा, जबकि फेडरेशन आएगा तो रॉन्ग होगा, क्योंकि संघ को क्या बोलते हैं, हम यूनियन भी बोलते हैं और फेडरेशन भी बोलते हैं। इसलिए जब कभी भी आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आपको पहले इंग्लिश वाला चेक करना है कि हमें यूनियन वाला आंसर करेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि देखो, जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 देखोगे तो वो 3 चीज़ें बताता है हमें। एक तो भारत का नाम, कि भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत एक देश जिसको इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा राज्यों का संघ, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। और राज्यों का संघ का मतलब अभी बताया किससे, यूनियन से, यूनियन ऑफ स्टेट। और तीसरा हमें बताता है उसके राज्य क्षेत्र में, उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएगा, राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्यों का राज्य क्षेत्र, और तीसरा किसी भी समय अर्जित किए गए राज्यों का राज्य क्षेत्र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नए राज्य का प्रवेश या फिर स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति कहाँ पर प्रदान की गई है। तो कहाँ पर है, अनुच्छेद 2 में। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है वो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की शक्ति के बारे में बात करता है। और ये जो नए राज्य हैं ये वो राज्य होंगे जो भारतीय संविधान में फिलहाल शामिल नहीं है, यानी कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत वो वाले नए राज्यों का प्रवेश कह रहा है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। जैसे 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो उस समय पर भारत के संघ में गोवा, दमन दीव, दादरा व नागर हवेली और सिक्किम और पुद्दुचेरी, ये ऐसे एरिया थे जो उस समय पर भारत संघ का हिस्सा नहीं थे। इनको हमने क्या करा, बाद में अपने संविधान में भारत संघ में शामिल किया, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के अक्षेत्र, सीमा या नामों के परिवर्तन करने का अधिकार है। किसको है, तो संसद को है। देखो, जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 पढ़ोगे तो उसमें क्या बातें कही गई है, अनुच्छेद 3 में 3 बातें कही गई हैं, नेम, एरिया और बाउंड्री। इनमें चेंज करने की पावर किसको है, संसद को है। यानी कि किसी भी एरिया का किसी भी राज्य का नाम क्या होगा वो किसके पास पावर है, पार्लियामेंट की। किसी भी राज्य के एरिया को कम कर सकती है या फिर बढ़ा सकती है, ये पावर भी किसके पास में है, पार्लियामेंट के। और उसकी बाउंड्री किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी, ये पावर भी किसके पास में है, पार्लियामेंट के। और ये तीनों बातें कहाँ पर लिखी गई हैं, अनुच्छेद 3 में। जैसे एरिया है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से अलग कर कर एक उत्तराखंड राज्य बना दिया, ये यूपी रह गया और ये यूके रह गया। तो किसी भी राज्य के एरिया को क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कि इसको 2 जगह पर बांट दिया। जो पहले उत्तर प्रदेश था इतना बड़ा, इसको 2 जगह पर तोड़ दिया, एक का नाम यूपी रख दिया और एक का नाम उत्तराखंड रख दिया। फिर इसका नेम डिसाइड किसने करा, पार्लियामेंट ने करा। उसकी बाउंड्री का निर्धारण किस प्रकार से होगा, ये वाली बातें भी किसने निर्धारित करी, पार्लियामेंट ने ही करी। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी में की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी में की गई थी। इसमें कुल मिलाकर 3 सदस्य थे, एक जस्टिस फजल अली, दूसरा के.एम. पन्नीकर और तीसरे थे एच.एन. कुंजरू। ये 3 व्यक्ति थे कुल इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग में। और ये 1953 ईस्वी में बनाया जाता है और ये 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट देता है। देखो, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि ये मैटर क्या था। देखो, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो उस समय पर भारतीय संघ को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया था, भाग क, ख, ग व घ, यानी कि A, B, C व D 4 टाइप के राज्य भारत में पाए जाते थे। कब, 26 जनवरी 1950 को, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था।
इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के सुनना, आज आपका ये सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस राज्य की फॉर्मेशन किस प्रकार से हुई और कहाँ कहाँ कितने राज्य होते थे, किस समय पर इनमें बदलाव हुए, वो सारे के सारे डाउट इस लेक्चर सीरीज में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो भाग क में वो राज्य आते थे जिन पर ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर होते थे वो शासन करते थे, यानी कि जिन पर गवर्नर का शासन चलता था ब्रिटिश भारत में, वो राज्य भाग क के राज्यों में रखे गए। भाग ख में वो राज्य होते थे जिन पर राज्य के विधानमंडल के साथ साथ शाही शासन चलता था, और भाग ग में वो राज्य आते थे जिन पर चीफ कमिश्नर यानी कि जो मुख्य आयुक्त होते थे ब्रिटिश इंडिया में उनका शासन चलता था, और कुछ में शाही शासन चलता था। और भाग डी में वो राज्य आते थे जिन पर जो प्रशासन होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था, जैसे कि एलजी को अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसमें 4 प्रकार के राज्य तो पाए जाते थे, लेकिन इनकी संख्या कितनी थी? तो भाग क में 9 राज्य होते थे, भाग ख में भी 9 राज्य होते थे, और भाग ग में 10 राज्य, और भाग डी यानी कि घ में केवल एकमात्र राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होता था। तो एक कुल मिलाकर 29 राज्य पाए जाते थे। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, लेकिन वर्ष 1953 ईस्वी में आपको पता होगा, वर्ष 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर अभी बताया कि पहला राज्य कौन सा गठित हुआ। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश किस भाषा के लिए बना? तो वो बना तेलुगु भाषा के लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ आपके? यानी कि 29 के बाद में 30 हो गए। अब देखो, जो ये 4 प्रकार के राज्य थे ये किस प्रकार से बने थे, तो इनके लिए भी जान लेते हैं। देखो, जब आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, और उससे लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये क्या करते हैं? संविधान का निर्माण कार्य करने का काम करते हैं सभी समितियां। तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच में भारत में क्या हुआ? एक राज्यों के लिए कि भारत में राज्यों का निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए, इसके लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था धर आयोग। ठीक है, धर आयोग बनाया गया कब? वर्ष 1948 ईस्वी में। इस धर आयोग ने कहा कि भारत में राज्यों का गठन एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर होना चाहिए, यानी कि प्रशासन के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। और इन्होंने मना किसको करी? लैंग्वेज के आधार को। ठीक है, यानी कि भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर होना चाहिए। किसने कहा? धर आयोग ने। और ये धर आयोग कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जून 1948 ईस्वी में। इसने ये बात कब कही थी? तो ये बात यानी कि अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो इसने दी थी रिपोर्ट दिसंबर 1948 ईस्वी में। तो अब देखो, दिसंबर 1948 ईस्वी में धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें कहा कि भारत में राज्यों का गठन किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। अब इसकी जांच करने के लिए, किसकी? धर आयोग की। तो धर आयोग की जांच करने के लिए एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है जयपुर के अंतर्गत। तो जयपुर के सेशन के अंतर्गत धर आयोग की जांच करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया जाता है जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। जेवीपी, इस जेवीपी कमेटी का मतलब क्या था? तो इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, और पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। ये लोग क्या करेंगे कि इस जो धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है कि भारत में राज्यों का गठन प्रशासन के आधार पर होना चाहिए, हम ये क्या करेंगे? इसकी जांच करेंगे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जयपुर सेशन में जेवीपी कमेटी का गठन हुआ जो क्या करेंगे? धर आयोग की जांच करते हैं। और ये कब हुआ था? दिसंबर 1948 ईस्वी में गठित हुई थी जेवीपी समिति। अब इस जेवीपी समिति ने भी पाया कि जो धर कह रहे हैं, धर आयोग कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि भारत में क्या है? बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। तो इस प्रकार से तो भारत के लिए, भारत की एकता व अखंडता के लिए सही नहीं रहेगा। तो इन्होंने भी कहा कि जो भारत में राज्यों का गठन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रशासन के आधार पर ही होना चाहिए। इन्होंने भी क्या करा? लैंग्वेज के आधार को मना कर दिया। लेकिन ठीक वर्ष 1953 ईस्वी में जब ये राज्य गठित हुआ, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य, ये किस प्रकार से गठित हुआ था? तो देखो, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने क्या करा? दक्षिण भारत के अंतर्गत एक बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया। इनका आंदोलन जो चला वो 56 दिन तक चला, और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में पोट्टी श्री रामुलु की डेथ हो जाती है,
जिसके बाद में दक्षिण भारत में अशांति का माहौल हो जाता है और भारत सरकार को मजबूर होना पड़ता है भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित करने के लिए। और वो राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जो कि तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर गठित किया गया था। समझ आया? अब देखो, अब ये 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को ये गठित हो गया। अब इसके लिए क्या हुआ, भारत सरकार ने दोबारा से एक आयोग बनाया। कौन सा? अभी बताया जिसको आपको। कौन सा आयोग बनाया? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? वर्ष 1953 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली। और जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता के साथ साथ इसमें 3 सदस्य थे, यानी कि कुल मिलाकर जस्टिस फजल अली के आयोग में 3 सदस्य थे। एक जस्टिस फजल अली और 2 अन्य व्यक्ति थे, के एम पन्नीकर और एच एन कुंजरू। तो इसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य थे जस्टिस फजल अली के आयोग में? 3, एक फजल अली और दूसरे के एम पन्नीकर और तीसरे एच एन कुंजरू। इस आयोग की स्थापना कब की गई? वर्ष 1953 ईस्वी में। किसके गठन के बाद में? जब 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भारत में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। क्योंकि जो जस्टिस फजल अली आयोग था ये बना था दिसंबर 1953 ईस्वी में, और इससे पहले किसकी स्थापना हो गई थी? आंध्र प्रदेश की। इसलिए इसकी जांच करने के लिए कि भाई ये जो राज्य बनाया गया है ये सही भी है या नहीं है, हमें नहीं पता। तो जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया कि क्या भारत में आगे के जो राज्य के गठन होगा वो किस प्रकार से हो सकता है। आज आंध्र प्रदेश के लोगों ने मांग उठाई है, तो कल को क्या पता कोई और भी उठा दे। तो जस्टिस फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी वर्ष 1955 ईस्वी में। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? जो जस्टिस फजल अली आयोग थे इन्होंने कहा, जस्टिस फजल अली ने, कि जो भारत में राज्यों का गठन है वो लैंग्वेज के आधार पर होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना किस बात को। जस्टिस फजल अली आयोग ने अब जब एक बात कही कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, और प्रशासन का आधार इन्होंने क्या करा? मना कर दिया कि भारत में प्रशासन के आधार पर राज्यों का गठन न करके बल्कि लैंग्वेज के आधार पर ही गठन होना चाहिए राज्यों का। और इन्होंने साथ ही साथ एक बात और कही कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लैंग्वेज के आधार पर गठन तो किया जाएगा, लेकिन एक राज्य एक भाषा, एक राज्य एक भाषा के कंसेप्ट को इन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। यानी कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। कल को दूसरी भाषा के लोग खड़े होंगे, परसों को तीसरी अन्य भाषा के लोग खड़े होंगे। तो इस प्रकार से तो भारत में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग राज्य की मांग करेंगे, तो ये क्या रहेगा? भारत की सुरक्षा, एकता व अखंडता के लिए सही नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं? एक राज्य एक भाषा के कंसेप्ट को मना करते हैं, लेकिन भारत में लैंग्वेज के आधार पर प्रशासन का गठन, वो राज्यों का गठन किया जाएगा, ये बात सही है, हम मान लेंगे। लेकिन इसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स देखेंगे हम कि वो क्या क्या होंगे। तो समझ आया आपको? और जब इन्होंने वर्ष 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी, इन्होंने कहा कि भारत में 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। कब दी थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट? वर्ष 1956 ईस्वी में। यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? वर्ष 1956 ईस्वी में। अब देखो, रिपोर्ट दी थी इन्होंने वर्ष 1955 ईस्वी में कि 14 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने क्या करा? जो इनकी ये रिपोर्ट थी इसमें बहुत ही कम चेंजेस किए, और भारत सरकार ने क्या कहा कि भारत में 14 राज्य रखेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करेंगे। यानी कि भारत सरकार ने इनकी रिपोर्ट में बहुत ही कम चेंजेस किए। 14 राज्य कहा था, तो भारत सरकार ने भी 14 राज्य गठित कर दिए। इन्होंने 3 केंद्र शासित प्रदेश बोला था, लेकिन भारत सरकार ने 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया। किसके माध्यम से? भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन आयोग जब आया था 1956 ईस्वी में, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा, जो कि वर्ष 1956 ईस्वी में आया था। देखो अब किस प्रकार से हुआ था, अब की बात भी समझ लेते हैं। अब जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग आया, तो उसके द्वारा क्या हुआ कि जो भाग क और ख, ये 2 प्रकार के राज्य थे, इनके बीच की दूरियों को कम कर दिया। किस प्रकार से कम कर दिया? जैसे कि विंध्य प्रदेश है, विंध्य प्रदेश को उठाकर किस में मिला दिया? आंध्र प्रदेश में मिला दिया। ऐसे ही जो पटियाला और पूर्वी पंजाब आपको दिखाई दे रहा है, ये पटियाला और पूर्वी पंजाब को पंजाब के राज्य में मिला दिया। यानी कि इनकी दूरियों को क्या कर दिया? कम कर दिया। जो सी यानी कि गैर प्रकार के राज्य थे इनको खत्म कर दिया और इसको एज इट इज बना रहने दिया। अब देखो, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया? वर्ष 1956 ईस्वी में। उसके द्वारा क्या कहा गया कि भारत में 14 राज्य होंगे। ये 14 राज्य क्या होंगे? ये वाले होंगे, और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे।
ये किसने कहा? भारत सरकार ने वर्ष 1956 ईस्वी में। और साथ ही साथ एक 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है वर्ष 1956 ईस्वी में ही, जो ये 4 प्रकार के राज्य थे A, B, C व D, इनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया था। ठीक है, वो खत्म किस प्रकार से किया था कि इसके और इसके यानी कि ए और बी के बीच की दूरियों को कम कर दिया और सी वालों को खत्म कर दिया बिल्कुल, और डी एच डी बना रहने दिया, और न्यू फॉर्मेशन किस प्रकार से कर दी? वो ये कर दी। ठीक है, किसके माध्यम से? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से 14 नए राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ, और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से इनको खत्म कर दिया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब ये 14 राज्य कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश होता था, ये भी ध्यान रखना। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। ये भी क्या थे? पहले मणिपुर और त्रिपुरा भी पहले यूनियन टेरिटरी थे, जबकि आज के समय पर आप देखोगे इनको क्या है? यूनियन टेरिटरी की जगह क्या है? स्टेट है। और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश भी क्या है? स्टेट है। इस पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज में मैं बता रहा हूँ कि धीरे धीरे समझो कि कौन सा स्टेट किस प्रकार से कब गठित हुआ, आपके सब समझ में आ जाएगा। ये कब की स्थिति है? वर्ष 1956 ईस्वी की है। ठीक है, वर्तमान में जबकि आप देखोगे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन यहाँ तक की लेक्चर सीरीज में मैं आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से किसका गठन हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको और भी क्लियरिटी के साथ में जानना है कि किस राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसके लिए अलग से मैंने एक लेक्चर बना रखा है सेपरेट, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राज्य का गठन हुआ। तो असम राज्य का गठन कब हुआ? वर्ष 1956 ईस्वी में। जब आप देखोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा स्लाइड में, ये रहा असम राज्य, यानी कि असम राज्य का गठन वर्ष 1956 ईस्वी में ही हुआ था। ये आपसे बातें पूछी जा सकती है कोई भी राज्य देकर कि किस राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ था। तो ये 14 राज्य को हल्का सा एक रिकॉल करके देख लेना अगर हो सके तो। वैसे याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, एक बार हल्की सी नज़र मार लेना कि इसमें बड़े बड़े राज्य आते हैं, जैसे कि बिहार, बम्बई, मद्रास, मैसूर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो हल्का सा एक रिकॉल कर लेना अगर आप रख सको तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ कब? 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1975 ईस्वी में। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्किम कौन से नंबर का राज्य बना था? तो सिक्किम 22वें नंबर का राज्य बना था। देखो, 35वां संविधान संशोधन हुआ था कब? वर्ष 1974 ईस्वी में। जब 35वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके माध्यम से भारतीय संविधान में आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था। और जब ये 10th शेड्यूल और 2A को जोड़ा गया, इस समय पर सिक्किम को क्या मिला था? एक प्रोटेक्टेड स्टेट यानी कि संबद्ध राज्य का दर्जा मिला था। कब? 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन ठीक नेक्स्ट ईयर जो मैडम इंदिरा गांधी जी की हैं, उनकी सरकार के द्वारा एक 36 यानी कि 36वां संविधान संशोधन होता है वर्ष 1975 ईस्वी में, जिसके द्वारा जो 2A और 10th शेड्यूल जोड़ी गई थी, इनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और जो ये सिक्किम था, इसको क्या कर दिया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। पहले कौन सा था? ये प्रोटेक्टेड स्टेट था। अब प्रोटेक्टेड स्टेट का दर्जा खत्म कर कर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। किसके माध्यम से? 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, अब जब ये पूर्ण राज्य बन गया तो इसके लिए 4th शेड्यूल यानी कि चौथी अनुसूची और पहली अनुसूची में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। भाई, चौथी अनुसूची क्या बताती है? राज्यसभा में सीटों के बारे में बताती है। और पहली अनुसूची क्या बताएगी? संघ एवं उसके राज्य अक्षेत्र के बारे में बताती है। तो इसका राज्य अक्षेत्र क्या होगा और इसके लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार से होगा, इसके लिए भी अब बदलाव किए जाएंगे। तो ये किसके माध्यम से किए गए थे? 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। साथ ही साथ एक इसको विशेष उपबद्ध यानी कि विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया था 371(च) में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, नागालैंड राज्य बना। तो नागालैंड भारत का 16वें नंबर का राज्य बना था, जो कि 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1962 ईस्वी में बनाया गया। देखो, ये रहा भारत का मैप। भारत के मैप में जब आप जूम करोगे तो ये जो राज्य है, ये वाला यहाँ पर, ये कौन सा है? सिक्किम राज्य है। और इधर यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, ये जो लोकेशन है, ये किसकी है? नागालैंड की है। तो नागालैंड कौन से नंबर का राज्य बना था? 16वें। और सिक्किम 22वें नंबर का। ये बात आपको याद रखनी है, काफ़ी बार पूछा गया है।
और आपको पता है कि 14 राज्यों का निर्माण किसके माध्यम से होता है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से। 14 के बाद में जो 15वां राज्य बना वो था गुजरात। गुजरात इधर और नागालैंड इधर, 15 इधर, यहाँ पर देखो 15 16, 15 16 याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोवा। गोवा जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला कब? 56वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1987 ईस्वी में। जो गोवा है वो भारत का 25वां राज्य बना था। देखो वर्ष 1987 ईस्वी में भारत के अंतर्गत 3 नए राज्यों का निर्माण होता है। एक गोवा जो कि यहाँ पर पड़ता है, आपको दिख रहा होगा ये गोवा, और एक 2 नॉर्थ ईस्ट के राज्य है। एक कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, और ये पड़ता है मिजोरम। ये कौन सा है? मिजोरम, और ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश कौन से नंबर का बना था? तो ये था 23वें नंबर का। अरुणाचल प्रदेश कौन सा था? 24वां। और मिजोरम कौन सा था? 23वां। और जो गोवा था ये कौन सा था? 25वां। तो वर्ष 1987 ईस्वी में 3 नए राज्य बनाए जाते हैं। कौन कौन से? 23, 24, 25। 23वें नंबर का मिजोरम, 24वें नंबर का अरुणाचल प्रदेश, 25वें नंबर का गोवा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1991 ईस्वी में। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से नहीं पूछना चाहिए, इनको ये होना चाहिए जो दिल्ली था ना, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा मिला वो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मिला, क्योंकि जो 69वां संविधान संशोधन है उसके माध्यम से हमारे संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे। क्या क्या? 239A और दूसरा 239AB। इसके द्वारा हुआ क्या था? देखो जो यह इसको दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा कि इसका जो पद अधिमान होगा वो कौन होगा? उपराज्यपाल होगा, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। और जो विधानसभा होगी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो क्या होंगे? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। ये सारी की सारी बातें कही गई है किसमें? अनुच्छेद 239 में। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या होगा? बात क्या कही गई कि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये कहाँ पर बात कही गई है? 239A में। जबकि आप देखोगे कि अन्य राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जबकि यहाँ पर क्या कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है, क्योंकि ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली, इसको एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जैसे कि अरविंद केजरीवाल की नियुक्ति किसने की थी? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने की थी। ठीक है, और जो अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, और जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी। देखो इतने सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट जो 239AB जोड़ा गया था उसके द्वारा क्या हुआ? तो अगर कभी मान लिया ये इस तरीके से है जैसे कि राज्य के अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है अनुच्छेद 356 के तहत, तो इसी प्रकार की राज्य व्यवस्था जो शासन व्यवस्था है वो 239AB के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड इन 3 राज्यों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 2000 ईस्वी में हुई थी। इनकी तारीख है, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर को, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को, और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हुई थी। यानी कि इन 3 राज्यों का गठन एक ही साल हुआ था। देखो थोड़ा सा राज्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं दोबारा फिर से। हमें पता है कि 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद गुजरात का 15वें नंबर का राज्य बना, नागालैंड 16वें नंबर का राज्य बना, हरियाणा 17वें नंबर का राज्य, और हिमाचल प्रदेश 18वें नंबर का राज्य बना। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे इधर लेफ्ट में क्या था, अभी बताया था आपको इस मैप में कि यहाँ पर सबसे लेफ्ट में क्या है? 15वें नंबर का राज्य गुजरात, और इधर यहाँ पर 16वें नंबर का राज्य नागालैंड। तो याद रहेगा आपके। अब देखते हैं 19, 20 व 21 इन 3 राज्यों का गठन एक ही साथ हुआ। 19 यानी कि अरुणाचल प्रदेश, 20 मणिपुर और त्रिपुरा 21। तो इन 3 राज्यों का गठन क्या हुआ? एक ही वर्ष में हुआ। कब हुआ? वर्ष 1972 ईस्वी में। ये कौन कौन से थे? तो मेघालय कौन से नंबर का? 19वें नंबर का, मणिपुर 20वें नंबर का, और त्रिपुरा 21वें नंबर का राज्य बना।
अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, सिक्किम। सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? 22वें नंबर का राज्य बना। कब? वर्ष 1975 ईस्वी में। किसके द्वारा? 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वर्ष 1975 ईस्वी में। ये बात भूलना मत, काफ़ी बार पूछी गई है। नेक्स्ट, 3 राज्यों की फॉर्मेशन एक ही साथ होती है, 23, 24 व 25, जो कि अभी बताइए आपको, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा। गोवा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? 25वें नंबर का राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश 24वें नंबर का और मिजोरम 23वें नंबर का राज्य बना। फिर उसके बाद 3 राज्यों की फॉर्मेशन एक साथ फिर होती है, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों राज्यों को सन 2000 ईस्वी में बनाया गया। देखो छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का बना? तो 26वें नंबर का। इस छत्तीसगढ़ को आप इस तरीके से लिखिए, छत्तीसगढ़। किस तरीके से लिखना? छत्तीसगढ़। तो आपके हल्का सा रिकॉल रहेगा 36 से 26। तो छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का बना? 26वें नंबर का। ऐसे ही उत्तराखंड कौन से नंबर का बना? तो 27वें नंबर का। और झारखंड कौन से नंबर का बना था? 28वें नंबर का राज्य बना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 जून 2014 को इस आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक तेलंगाना राज्य का निर्माण होता है 2 जून 2014 को। तो इस प्रकार यहाँ तक 2014 में भारत की स्थिति कितनी थी? 29 राज्यों की। कब तक? 2014 में। लेकिन वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था, इनकी भी स्टोरी आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, यहाँ तक ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ कब? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर। ये अभी आपको बातें बताई हैं इस स्लाइड से भी। देखो, वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन हो जाने के बाद में भारत में राज्यों की संख्या 29 हो चुकी थी। लेकिन जो आपको ये 10वें नंबर पर राज्य दिखाई दे रहा है, जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर है, इस जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में भारत सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लेकर आया जाता है, जिसके माध्यम से जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसका राज्य का अस्तित्व खत्म कर दिया और उसको संघ शासित क्षेत्रों में तोड़ दिया गया। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, यानी कि एक खत्म कौन हो गया? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। देखो, जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा लद्दाख टेरिटरी में तोड़ दिया गया। इस प्रकार जो ये 2 यूनियन टेरिटरी बनी, पहले भारत में संघ शासित क्षेत्र कितने होते थे? 7 होते थे। लेकिन वर्तमान में जब 2 और नए ऐड हो गए तो इनकी संख्या कितनी हो चुकी? 9 हो चुकी। लेकिन इसके बाद जो तीसरे व चौथे नंबर पर आपको दिख रहे हैं, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, इन दोनों राज्यों को क्या कर दिया गया? संघ शासित क्षेत्रों को मर्ज कर दिया गया। और इसके बाद से, यानी कि मर्ज करने के बाद में क्या हुआ भाई? 2 चीज़ों को एक कर देंगे तो एक संख्या कम हो जाएगी। तो जहां पहले 9 यूनियन टेरिटरी होते थे, आज के समय पर वर्तमान में वहां पर कितने हो चुके हैं? यूनियन टेरिटरी 8 हो चुके हैं। तो इस प्रकार भारत में वर्तमान जो राज्य स्थिति है वो क्या है कि 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। देखो क्या है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में 29 राज्य और 7 संघ राज्य हो चुके थे। ये थे 7 संघ राज्य और ये थे 29 राज्य। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में, जिसके द्वारा क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को क्या करा? संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया। इसके उपरांत भारत में कितने हो गए? 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन क्या हुआ? दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, इन दोनों का भी विलय कर दिया गया। इसके पश्चात भारत में क्या हुआ कि 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। ये स्थिति कब हुई? 26 जनवरी 2020 को। तो इसके बाद से वर्तमान स्थिति तक भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो, आपके सामने ये 2 क्वेश्चन हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप इन क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और जो भी आपको अपना सटीक आंसर लगता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और अपना सही आंसर दिया होगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों क्वेश्चन के बारे में। देखो, जो हरियाणा है इसमें कहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, सिक्किम, गोवा भारत संघ को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का इनका सही
कालक्रम कौन सा है? देखो हरियाणा बना था 17वें नंबर का राज्य, और कब बना था हरियाणा? पंजाब से अलग होकर बना था 1966 में। ऐसे ही महाराष्ट्र कब बना था? 1960 में। नागालैंड कब बना? 1963 में। और सिक्किम 22वें नंबर का राज्य बना था कब? 1975 में, 36वां जब संविधान संशोधन हुआ था। और गोवा कौन से नंबर का बना था? 25वें नंबर का राज्य बना था कब? 1987 में। तो कालक्रम क्या होगा भाई? हमें पता है सबसे पहले महाराष्ट्र आएगा 1960, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन सबसे पहले होगा। 2 नंबर का है सी और डी में, यानी कि मेरा ए ऑप्शन भी खत्म, बी ऑप्शन भी खत्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से 1960 के बाद में 1963, यानी कि महाराष्ट्र, सॉरी नागालैंड। तो ये कहाँ पर है? 3 नंबर पर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इधर जो ये सम्मेलन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। छत्तीसगढ़ 28वां राज्य, उत्तराखंड 27वां राज्य, झारखंड 26वां राज्य, तेलंगाना 29वां राज्य। देखो इसको भी बहुत इजीली ट्रिक बताई थी आपको कि जो 36वां है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को आप किस तरीके से लिखिए? इस तरीके से छत्तीसगढ़, और 36 से आपके दिमाग में रहना चाहिए 26। तो छत्तीसगढ़ से क्या होगा? 26वां नंबर का राज्य बनेगा, यानी कि ए का क्या हो गया? सी। ए का सी किस में है? 2 ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और ये कौन सा है? 27वें नंबर का राज्य बना था, यानी कि बी का 2। तो बी का 2 किस में है? ये रहा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।